बच्चों, आज का जो विषय है वह अलंकार है। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं कक्षा 10 में, यह वीडियो उनके लिए है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर आज हम अलंकार पढ़ेंगे। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन्हीं तीनों अलंकारों का क्रम से हम आज अध्ययन करेंगे। अलंकार जानने के पहले अलंकार की परिभाषा को जानना जरूरी है। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा को बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, जिसे हम गहना भी कहते हैं। जैसे स्त्रियां या पुरुष गहने से अधिक सुंदर लगते हैं। सुंदरता दिखाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग किया जाता है, आभूषण का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य रूप से 2 प्रकार के अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे कहीं कहीं आपको 3 अलंकार मिल जाएंगे, 3 प्रकार के अलंकार मिल जाएंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार कोई अलग से अलंकार नहीं होता है, अभी मैं बता देता हूँ। पहले आप शब्दालंकार के बारे में जानें। शब्दालंकार का मतलब शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, यह शब्दालंकार है। इसके बाद अर्थालंकार, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को हम बढ़ाते हैं तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में बहुत अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपौनित, इसके बाद विभावना, इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार, तमाम अलंकार। अच्छा, अलंकारों की जो संख्या है वह मूल रूप से 108 मानी गई है। वैसे अलंकारों का वर्णन 108 से भी ज्यादा है, लेकिन 108 अलंकार माने गए हैं। अब हम क्रमवार पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा हमने बता ही दिया है। अब पहला जो अलंकार है वह उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु कोई भी है, कि दूसरी व्यक्ति या वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे एक बार फिर आप जानिए, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे या व्यक्ति वस्तु से की जाती है या समानता बताई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समानता बताई जाए या तुलना की जाए, दोनों जगह, दोनों परिस्थितियों में उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर जानिए, जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर तुलना या समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। अब यह उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, लेकिन उपमा अलंकार पढ़ने के लिए उपमा अलंकार के जो तत्व हैं उन चारों तत्वों को जानना आपको जरूरी है। उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, यह आप जानते रहिए। इन्हीं चारों के बारे में अभी बताएंगे। इन चारों के बारे में अगर आप जान गए तो समझ जाइए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सब जान जाएंगे। यह चारों जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आराम से आप जानिए। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, उसे उपमेय कहते हैं। अभी इतना जानिए तो अभी हम इससे जो है उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद उपमान है, जिससे तुलना की जाए या जिससे समानता बताई जाए, उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म क्या है? जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में जिस गुण, धर्म आदि के कारण समानता या तुलना बताई जाती है,
उसे साधारण धर्म कहते हैं या समान धर्म कहते हैं। इसको भी अभी हम बताएंगे। इसके बाद वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में तुलना या समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द हैं से सरिस, इसी प्रकार तमाम शब्द हैं, जैसे जैसे आपके उदाहरण में आएगा वह आप उसको जानते रहें। ये समान तमाम शब्दों का प्रयोग होता है जो कि समानता बताते हैं शब्द या तुलना करते हैं। अब यह जो उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, यह बच्चों देखिए हरिपद कोमल कमल से, भगवान का जो पैर है वह कमल के समान कोमल है। अब हरिपद भगवान का पद उपमेय हो गया, हरिपद उपमेय हो गया। अब उपमान क्या है, किससे उपमा दे रहे हैं, कमल से, तो यहाँ हो गया कमल उपमान हो गया। समझ रहे हैं ना, कमल उपमान हो गया। साधारण धर्म क्या है, कोमल, क्या है कोमल। और वाचक शब्द क्या है, से, वाचक शब्द क्या है, से। एक और उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए एक और उदाहरण है, परीक्षा में भी बहुत बार पूछा है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब जो है पीपर पात, अब सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। अब इसमें पीपर पात सरिस मन डोला, अब यह जो है वाक्य है, इसमें पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। अब इसमें पीपर पात सरिस मन डोला, अब पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोलने लगा। मन जो है उपमेय है, पीपर पात उपमान है, और साधारण धर्म जो है यह डोला है, और सरिस जो है वाचक शब्द है, सरिस वाचक शब्द है। इस प्रकार यह उपमा अलंकार हुआ। अब हम जो है अगला जो अलंकार पढ़ाएंगे वह रूपक पढ़ाएंगे, रूपक अलंकार। अब हम रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार हमने पढ़ लिया पूरा, अब रूपक अलंकार को पढ़ते हैं। रूपक अलंकार जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। परिभाषा छोटी है, आप जान गए, हमेशा हम छोटी छोटी परिभाषा बनाकर लिखते हैं ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। अब जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, साधारण सी बात है, लेकिन इसको आप समझ जाइए इसका क्या मतलब है। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, भेद रहित का मतलब कोई भेद न हो। अब उपमा अलंकार में क्या था, वह उपमेय और उपमान अलग अलग थे, उपमेय और उपमान अलग अलग थे, और यहाँ दोनों एक हो गए हैं, एक रूप हो गए हैं। अब भेद रहित का मतलब समझ गए, कोई भेद नहीं होता है, उपमेय उपमान मिल जाते हैं, और रूपक अलंकार में अलग अलग होते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे दो उदाहरण मैं यहाँ लिया हूं, एक उदाहरण के बारे में बता दे रहा हूं, एक उदाहरण आप जान जाएंगे, अपने आप जान जाएंगे। अब याद रहे जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो है चरण कमल बंदो हरिराई, यह सूरदास का पद है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये आप पढ़े भी होंगे पद। तो यहाँ पर हमको इसी से मतलब है, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई,
मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा हूं। इसमें उपमेय और उपमान दोनों मिल गए हैं। अगर दोनों को अलग अलग देखा जाए तो इसमें उपमेय चरण है और उपमान कमल है। उपमेय चरण, उपमान कमल। तो यहाँ पर चरण और कमल मिल गए हैं। मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा हूं। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि भगवान के चरण कमल के समान है, तब वहां पर जो है उपमा अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार यहाँ है इसलिए कि चरण जो है कमल के समान नहीं बता रहा है, उसको मिला दे रहा है, कोई भेद ही नहीं है। तो मैं भगवान, यहाँ चरण कमल बंद हो रहे, मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा हूं। अगर यही बता देता भगवान के चरण कमल के समान है तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता। यहाँ पर दोनों को एक कर दिया है, उपमेय और उपमान को एकाकार कर दिया है, कोई भेद नहीं है। तो इस कारण यहाँ जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार की परिभाषा ही है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो। अब आप समझ गए होंगे। चरण कमल बंदा भर जाए, उसी प्रकार मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, ये भी बहुत सुने हैं। पर तो यहाँ पर चंद्र यानी चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है। तो यहाँ पर दोनों को एकाकार कर दिया गया है। तो इस प्रकार ऐसे जहां पर उदाहरण आवे वहां रूपक अलंकार होता है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जानने से पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को जानेंगे। बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे आसान उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना है, जिसको अंधा व्यक्ति भी पहचान सकता है। यह जानिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मन, मानो, जनो, जानो आदि। मन, मानो, जन, जानो आदि यह वाचक शब्द है, यह जानते रहिए। अब एक बार फिर परिभाषा जानिए। देखिए, किसी अलंकार की अगर आपने परिभाषा अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो अलंकार को पहचानना आपको बहुत ही आसान। एक बार फिर, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन, मानो, जन, जानो आदि शब्द आते हैं। आदि का मतलब मानो, जनो, जानो, मानो, ऐसे शब्द आते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझिए। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गार, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसको समझिए एक बार। यानी श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान, पीत माने पीला, पीला वस्त्र का मतलब पीतांबर। श्री कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पीतांबर ओढ़े हुए हैं। तो श्याम सलोने गार, अपने इस श्याम रूपी शरीर पर पीतांबर को धारण किए हुए हैं। अब मनो नील मणि शैल पर, आतप परो प्रभात। श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सुबह की पहली किरण पड़ रही हो। जैसे जब पहली किरण पड़ती है तो कुछ उस टाइप हो जाता है, उसी प्रकार जो है मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परो प्रभात, प्रभात की किरण जो है पड़ रही हो। मानो, मानो ऐसा है, एकदम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, मानो। इसीलिए मनो शब्द आ गया। तो जो यह मनो शब्द है, अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत बता देना है कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए,
संभावना केवल यहां व्यक्त किया जाता है मानव। इस कारण जो है अमानव, मनव, मनव, जानव, मानव ऐसे वाचक शब्द जहां आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आप समझ रहे होंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद बच्चों अपनी किताब भी लेकर देखिए साथ साथ। जब वीडियो आप देखते हैं तो किताब भी लेकर बैठ जाइए, ताकि उसमें तमाम उदाहरण दिए हैं। जो मैं बता रहा हूं उस उदाहरण पर खरा उतर रहा है कि नहीं। एक बार अगर ऐसा आपने प्रयास कर लिया तो परीक्षा में कहीं से भी पूछेगा, आप हल कर ले जाएंगे। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? उस काल मारे क्रोध के तन का पने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब मानो शब्द आ गया, मानो शब्द। इस कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आपको मैं बता दूं, जो नया पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, उसमें यह अलंकार आपको बहुविकल्पी टाइप पूछेगा तो उसमें कई प्रकार पूछ सकता है। मनव, मानव, जन, जानव शब्द किस अलंकार में आते हैं, या कोई दे दिया पद दे दिया, पूछ दिया उसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या इसमें से कोई नहीं, ऐसा भी आपको दे सकता है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से वह प्रश्नों को देगा, आपकी बुद्धि का वह जो है परीक्षण करेगा। तो अगर आपने परिभाषा बढ़िया से समझ लिया, उदाहरण बढ़िया से समझ लिया, तो कोई दूसरा भी उदाहरण दे देगा तब भी आप जान जाएंगे। लेकिन यह जानते रहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानव, जन, जानव, जानव, मनव शब्द आते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सभी अलंकारों को पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीनों अलंकार स्पष्ट हो जाएंगे। कहीं से भी पूछेगा आप हल कर लेंगे। और जो भी आपके साथी कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनको इस वीडियो को आप जरूर भेजिएगा। जन जन तक हिंदी भाषा को पहुंचाने का प्रयास करिए।